हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। देखो, इस वीडियो को अगर आप देख लिए ना तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप मोबाइल रिपेयरिंग की A to Z जो है ना वह सारी चीज़ों को समझ सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको जो है ना ट्रिक दूंगा कि मोबाइल किस तरीके से काम करता है। आपने जब मोबाइल को फ़ोन को ओपन किया होगा तो आपने देखा होगा हर एक फ़ोन में इस तरीके की जो है ना पीसीबी होती है, ठीक है। ये उसका मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में लगे हुए ये जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आईसीज। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बन के हमारे फ़ोन का जो है वो सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है और इस हार्डवेयर के बेस पे जो है ना हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही ज़रूरी हैं, तभी हमारा जो फ़ोन है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस फ़ोन के बारे में नहीं बताया गाइस, मैंने इसके बेस आउट पे जो है ना एक लेआउट तैयार किया, जिस लेआउट में इन द सेंस ये है कि आप अगर इसे समझ लोगे तो आप मोबाइल रिपेयरिंग में A to Z जो है वो समझ लोगे। सारे मोबाइल किस तरीके से काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है और मोबाइल रिपेयरिंग्स में जो है ना मतलब इन कंपोनेंट से कैसे ये ऑपरेट होता है, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें दी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। और वीडियोस के एंड में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि फ़ोन को बिना खोले ऊपर से ही कैसे पता कर ले कि फ़ोन में इंटरनली आईसी शॉर्ट है या कैपेसिटर या वाटर लॉग्स की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस में दूंगा। तो वीडियोस को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी फ़ोन को अगर जब आप ओपन करते हो ना तो आपको कुछ कंपोनेंट जो है इसमें मैंने आपको दर्शाया है, जो भी मुझे याद आए वो सारी कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया। गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको और समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, किसी भी नॉलेजफुल वीडियोस को देखना बोरिंग होता है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिल मन लगा के अगर इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है ना अच्छा खासा नॉलेज इस वीडियो से गेन कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा एयरफोन जैक हो गया, ये हमारी चार्जिंग जैक हो गई, ये एंटीना टिप्स हो गया, ये सिम ट्रे हो गया, ये मेमोरी स्लॉट हो गया, ये बैटरी कनेक्टर हो गया, ये चार्जिंग आईसी, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, आरएफ आईसी, आईएफ आईसी, पावर आईसी, आरएक्स, टीएक्स, ग्राफिक। उसके अलावा जो है लाइट आईसी, नेटवर्क आईसी, सॉरी लाइट आईसी, फ्लैश लाइट आईसी, एमएमसी, सीपीयू, और उसके अलावा रिंगर आईसी, एम्पलीफायर आईसी, ब्लूटूथ आईसी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ोन में आपको अमूमन खोलने के बाद जो है वो देखने को मिलती है। बट बेसिकली इन कंपोनेंट से जो है ना हमारा फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन का ऑपरेट करने का, उसका एंड्रॉयड जो भी सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहते हो उस फ़ोन में, उसके लिए बेसिकली हर फ़ोन में आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, एलडीओ, क्रिस्टल और कैपेसिटर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ोन में होती है और इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बेस आउट में हमारा जो सर्किट है वो पूरा तैयार किया जाता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है और फिर जो है फ़ोन पूरा वर्क करता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आकाश, किसी भी फ़ोन के इनपुट वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वो चीज़ों पे आप वीडियोस बनाओ, ठीक है। तो देखो, वो चीज़ों पे ये वीडियो तो नहीं है, बट इसमें मैं वो चीज़ें कवर कर दूंगा और आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है हमारे फ़ोन में हम जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं किसी भी फ़ोन को ऑपरेट होने के लिए 3.7 टू 4.2 वोल्टेज जो है वो चाहिए, ठीक है। 4.2 मैक्सिमम, 3.7 मिनिमम। अगर इतना वोल्टेज होगा तो ही हमारा फ़ोन का जो हार्डवेयर एक्टिव होगा और तभी फ़ोन जो है वो ऑन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप जाओगे ना, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, तो इस तरीके से जब सप्लाई इंटर होती है बैटरी लगाने के बाद तो पहला जो है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होता है। अब गाइस देखो, फ़ोन को चलाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बट हो सकता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, चार्जिंग आईसी, ग्राफिक आईसी और लाइट आईसी एक ही में मर्ज करके एक आईसी बनाई दी जाए, क्योंकि फ़ोन को सस्ता करने की इतनी होड़ मची हुई है मार्केट में। तो उस हिसाब से जो है ना फ़ोन को बनाने में
कम खर्चा है, इसीलिए कंपनियां लगातार काम कर रही है। अगर आप लेटेस्ट में एसूस के 5-6 हज़ार के फ़ोन या रियलमी के 5-6 हज़ार के जो फ़ोन है उनको ओपन करोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो है ना नेटवर्क सेक्शन को भी मर्ज कर दिया गया, एक ही आईसी में पूरा सेक्शन कर दिया गया। उसके अलावा एम्पलीफायर आईसी, रिंगर आईसी, लाइट आईसी और उसके अलावा ग्राफिक आईसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, चार्जिंग आईसी एक ही आईसी में मर्ज करके बेसिकली 4 या 5 आईसी में जो है ना पूरे फ़ोन को वो चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जब फ़ोन को सस्ता करना हो, जाहिर सी बात है अगर मुझे फ़ोन को सस्ता करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कम यूज़ करना पड़ेगा। तो उस बेस आउट पे जो है ना हम इन सारी आईसीओ को उठा के एक में मर्ज कर देंगे। अभी WTR आपने देखा होगा, WTR करके एक आईसी है जो लेटेस्ट कॉलकॉम सेट में आपको देखने को मिलती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये RX TX करके दो आईसी होती थी पहले, आपने नोकियास के फ़ोन में देखा होगा। उन आईसीओ को इसमें मर्ज कर दिया गया है, साथ में जो है ना कुछ कंपोनेंट को और इस WTR में मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से नेटवर्क सेक्शन में कंपोनेंट की कमी आ गई है। और उस बेसिकली वही चीज़ें होती है, RX TX को मर्ज करने के बाद हमारा WTR बन गया। तो अब होता क्या है, जब हम इनपुट वोल्टेज जो जाता है बैटरी से वो DC टू DC कन्वर्टर आईसी से होता हुआ हमारा पावर आईसी में जाता है। अब यहाँ पे ना, यहाँ तक तो हमारा DC टू DC कन्वर्टर आईसी तक जो वोल्टेज होगा वो 3.7 से 4.2 ही होगा। ठीक है, अब बात आगे क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से ये DC टू DC कन्वर्टर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ कभी तो ये मर्ज ही रहती हैं, कभी कभी अलग अलग रहती हैं, बट काम इक्वली करती हैं। होता क्या है, जब हम फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं तो हमारा एक एक्टिव वोल्टेज बनता होगा। आपने देखा होगा कभी फ़ोन को रिपेयर करते हुए कि आपने फ़ोन में बैटरी लगाई, चार्जिंग लगाया, ऑन किया, बैटरी निकल गई तो भी फ़ोन हमारा ऑन है। तो ऐसी कंडीशन में लेटेस्ट फ़ोन में क्या होता है कि चार्जिंग सप्लाई से एक वोल्टेज डिज़ाइन की जाती है, जो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट भी लगे होते हैं और वो चार्जिंग आईसी के बाद उस तरीके की डिज़ाइनिंग की जाती है कंपोनेंट को घुमा फिरा के। किसी भी बोर्ड के ऊपर नहीं बता रहा होगा इस, क्योंकि बोर्ड पे ऊपर बनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ जिस ट्रिक से आप भी अगर काम करोगे, आप भी सोचने की कोशिश करोगे तो अच्छा खासा नॉलेज जो है वो समझ पाओगे। तो ऐसे में जब हमारा फ़ोन चार्जिंग में लगा होता है तो कुछ वोल्टेज जो है वो हमारी बैटरी को चार्ज करते हुए होता है और कुछ वोल्टेज से हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा लेटेस्ट फ़ोन में जो है ना वो ये लगा होता है, कॉइल लगी होती है। ठीक है, बूस्ट कॉइल के जैसी होती है वो। तो वो कॉइल लगने की वजह से जो है ना उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को घुमा के डिज़ाइनिंग की जाती है जिससे हमारे फ़ोन का एक एम्पेयर कंजप्शन कम हो। अब आप बोलोगे DC टू DC कन्वर्टर आईसी यहाँ पे क्यों लगी, तो DC टू DC कन्वर्टर आईसी जो देखो सेफ्टी पर्पज से भी लगाई जाती है, एम्पेयर कम कंज्यूम करे फ़ोन, बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा देर तक बना रहे, इसलिए भी जो है वो DC टू DC कन्वर्टर आईसी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और सेफ्टी के पर्पज से भी किया जाता है और चार्जिंग आईसी इंटरैक्ट हो ताकि ये सर्किट जो डिज़ाइन हो कि फ़ोन चार्जर में लगा रहे और तो भी ऑपरेट होता रहे, वो चीज़ें भी काम करती रहे। इसीलिए DC टू DC कन्वर्टर आईसी हमेशा आपको बैटरी कनेक्टर के आसपास में ही देखने को मिलती है। अगर मर्ज हो गई तो बात अलग है कि कहीं दूर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है फ़ोन। अब वो फ़ोन की साइज़ ही इतनी हो गई, आपने देखा होगा पहले, ये मैंने लेआउट पे वीडियो बनाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेआउट का फ़ोन होगा, 3 लेआउट 4 लेआउट का फ़ोन होगा, 3 का ही होगा ये। अब जो है लेटेस्ट में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से जो है ना आप देखोगे 7 से 12 लेआउट तक की पीसीबी आ रही है। मतलब इसके अंदर ही अंदर कनेक्शन निकलेगा और वहीं अंदर ही अंदर आईसी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड की साइज़ इतनी हो गई है तो हमें सारे कंपोनेंट को घुमा फिरा के यहीं पे डिज़ाइन करना, प्लस उसके रेट को कम करने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। क्योंकि अगर बोर्ड बड़ा होगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे और बड़े फ़ोन की डिमांड भी ख़त्म है। जितना पतला फ़ोन, जितना छोटा फ़ोन उतना अच्छा फ़ोन, कम कम मार्केट में इस बात की होड़ लगी हुई है। तो जब ये लाइनें यहाँ से जाएंगी ना तो यहाँ पे आईसी कैपेसिटर्स लगे होते हैं। देखिए कैपेसिटर्स लगे होते हैं ऐसे, और इन कैपेसिटर्स के बाद जो है ना ये हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज जो वो हमारे पावर आईसी में है। अब ये बॉल्स क्यों बनाए गाइज मैंने, क्योंकि ये बीजीए आईसी है। अगर पिन आईसी होती तो इस तरीके की होती जो आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये क्या करती है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है किसी किसी फ़ोन में DC टू DC कन्वर्टर आईसी से पहले, मतलब बैटरी कनेक्टर से
डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी में जो लाइन जा रही है उसके पहले से ही इस तरीके का जो है ना एक लाइन होती है, वो कहाँ कहाँ जाती है, क्योंकि बैटरी फ़ोन में जो है वो ऑलवेज सप्लाई होती है, प्राइमरी सप्लाई या ऑलवेज सप्लाई आप कह लो। ये सप्लाई कौन कौन से सेक्शंस में जाती है, तो ये 3.7 से 4.2 की सप्लाई होती है जो सेक्शंस में जाती है, जैसे आर एफ आई सी में जाती है, आई एफ आई सी में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये होते हुए ब्लूटूथ आई सी में यहाँ पे अगर कैपेसिटर लगा होता है तो उन कैपेसिटर्स में आप देखोगे तो ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ब्लूटूथ आईसी में आपको देखने को मिलेगी, एम्पलीफायर आईसी के पास मिलेगी। हो सकता है एम्पलीफायर और रिंगर आईसी एक ही में मर्ज हो तो वो एक ही जगह पे दिखाएगा आपको। और जो है ना आईसी को मतलब कैसे पहचानना है कि वो किस चीज़ के लिए लगी है, तो इसके लिए गाइस देखो आपको हमेशा आर्टिकल पढ़ते रहने पड़ेंगे। आईसीस के लिए भी जो उसका पार्ट नंबर होता है उससे रिलेटेड आर्टिकल आप पढ़ते रहो। और इंडिया में तो खैर नहीं मिलते, चाइनीज़ वेबसाइट पर आप ट्रांसलेशन यूज़ करोगे तो शायद बहुत मगजमारी करोगे, बहुत मेहनत करोगे तो आपको वहाँ पे जो है ना वो आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि उस आईसी में क्या क्या चीज़ें मर्ज हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है लेटेस्ट में। पीएमआई कॉलकॉम में आपने देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें पीएमआई 8952 ऐसे बहुत सारे हर एक मॉडल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मर्ज की जाती है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑलवेज सप्लाई जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और हर एक आईसी के पहले इनपुट पे आपको कैपेसिटर, उसकी लाइनिंग में कैपेसिटर, उसको फिल्टरेशंस करने के लिए और वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए भी रेजिस्टेंस लगते हो। अब आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि पावर आईसी जो है वो 4-5 तरीके का वोल्टेज बनाती है, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैक्सिमम वोल्टेज पावर आईसी 2.8 और 1.8 ज़्यादातर यही वोल्टेज बनाती है। बट अगर इन 2.8 की लाइन को हमें ड्रॉप करना है, वोल्टेज को ड्रॉप करना है, तो जाहिर सी बात है उसमें रेजिस्टेंस की डिज़ाइनिंग करनी होगी, वोल्टेज को ड्रॉप करना होगा। रेजिस्टेंस लगाने से जो रास्ता है वो सकरा हो जाएगा, सकरा होने से वोल्टेज कम जाएगा। तो इसीलिए जो है ना वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए भी रेजिस्टेंस लगते हैं, तभी फ़ोन में आपने देखा होगा बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। और वो लाइनिंग में किस तरीके से लगे होते हैं, तो वो पावर आईसी बेसिकली 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट दो ही वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 1.5 वोल्ट भी प्रोड्यूस करती है, 1.1 वोल्ट भी प्रोड्यूस करती, तो ऐसा नहीं है। वो 1.1 वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करती, वो 1.8 की लाइन को रेजिस्टेंस लगा के ड्रॉप किया जाता है वोल्टेज को, सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे आपको ऑलवेज लाइन में जो है ना वो फ्लैश लाइट आईसी में भी आपको वो देखने को मिलेगा 4.2। उसके अलावा नेटवर्क लाइट आईसी में भी आपको जो है ना लाइट आईसी में देखने को मिलेगा। फिर ग्राफिक आईसी में आपको वो जो 4.2 वोल्टेज है वो देखने को मिलेगा। अब फ़ोन में अगर लेट सपोज कि कोई शॉर्टिंग हो गई ब्लूटूथ सेक्शंस में, ठीक है, ब्लूटूथ सेक्शन में हो गए, तो अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से पहले लाइन गई है तो इन द सेंस कि हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई हमारे फ़ोन में हाफ शॉट है या फुल शॉट है। अगर ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव, हमने पॉजिटिव निगेटिव पे लगा तो एक रीडिंग आएगी, निगेटिव पॉजिटिव पे लगा तो कभी भी ओके फ़ोन होगा तो ज़ीरो देगा। अब आप बोलोगे आकाश गलत बता रहा है, ज़ीरो नहीं देता, हमें तो बताया गया है कि 1400 देता है, 1500 देता है, 1600 देता है, तो ऐसा नहीं है। अगर एज ए इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन मान ले तो हमें रिवर्स में जो है फ़ोन, क्योंकि फ़ोन एक डायोड है, डायोड रिवर्स में कभी भी सप्लाई नहीं देता। अब ये डायोड नहीं है, मतलब डायोड के जैसे, जैसे डायोड रिवर्स में सप्लाई नहीं देता, खाली फॉरवर्ड में सप्लाई देती है, वैसे सेम सिचुएशन में देखो, सेम सिचुएशन है कि अगर ये फ़ोन हमारा जो है वो डायोड के तरीके से ले तो हमें एक साइड जो है वो 350 से 400 की रीडिंग जो है वो 450 की रीडिंग कोल्ड टेस्टिंग में मिलेगी बीप के साथ। अगर ये रीडिंग पोल चेंज करने के बाद ये ज़ीरो होती है तो इन द सेंस कि हमारा फ़ोन परफेक्ट है, एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, कोई लीकेज नहीं है, बैटरी बैकअप वो अच्छे से देगा। बट अगर वो दे रहा है 900, 1100, 1200, तो इन द सेंस कि फ़ोन जो है वो लीकेज है। एज ए इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आप इस बात को मान लो कि फ़ोन में लीकेज है। कभी भी कांस्टेंट रीडिंग नहीं आनी चाहिए। सॉरी गाइज, तो यहाँ पे जो है ना अभी मैं आपको बता रहा था कि मतलब
अगर हम रिवर्स में ज़ीरो बता रहा है तो इन द सेंस कि हमारा फ़ोन ओके, बट अगर रिवर्स में ज़ीरो नहीं बता रहा है, अब आप बोलोगे कि रिवर्स में रीडिंग क्यों बताएगा आकाश, रीडिंग अगर बता रहा है तो वो डायोड कैसे हुआ, ये डायोड तो रीडिंग नहीं बताता। तो गाइज इसमें बहुत सारे कैपेसिटर भी लगे हैं, उसकी वजह से वो रिवर्स में थोड़ी बहुत रीडिंग देने के बाद फिर ज़ीरो होता है, बट ज़ीरो होना एकदम ओके कंडीशन दर्शाता है फ़ोन की। ये एज ए इलेक्ट्रॉनिक मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी फ़ोन की एग्जैक्टली सिचुएशन को देख के आप ये सॉर्टिंग पता कर सकते हो कि हाँ भाई इस लाइन में जो हमारी ऑलवेज लाइन गई है या प्राइमरी लाइन गई, जो मैंने आपको बताया कि ब्लूटूथ सेक्शन, रिंगर सेक्शन, लाइट सेक्शन, इन सेक्शंस में जाती है, उस सेक्शन में अगर कोई शॉर्टिंग है तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो। अगर वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से पहले, अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी सेफ्टी पर्पज से लगाई गई है, एम्पेयर कंजप्शन कम हो इसलिए जो है मतलब फ़ोन की बैटरी ज़्यादा बैकअप दे, उस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है। पहले ये फ़ोन में नहीं थी। लोग बोलते हैं ना कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी चार्जिंग आईसी एक सेपरेट है, उसमें मॉसफेट और डायोड ठीक था, पहले होता था चार्जिंग आईसीज में मॉसफेट और डायोड लगा होता है, बट यहाँ पे जो है ना आपने देखा होगा अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी नहीं लगी है ना तो सम फ़ोन में आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी भी देखने को मिलती है। तो वो चीज़ें सेफ्टी के पर्पज़ से लगाई जाती है और वो होती है फ़ोन में, उसके ऊपर हम डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि आकाश अगर यहाँ पे शॉर्टिंग हो गई ब्लूटूथ सेक्शन में, या हमें इस आईसी के बारे में नहीं पता चल रहा है ये आईसी किस लिए लगी हुई है, इसमें से ब्लूटूथ आईसी कौन सी है, वाईफाई आईसी कौन सी है, अगर आप ये मुझसे पूछोगे तो आप कमेंट में पूछो। कमेंट में अगर आप पूछोगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने कमेंट किया कि हाँ उन्हें जानने में इंटरेस्ट है, तो मुझे बताने में भी इंटरेस्ट होगा। अगर उन्हें जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अपने मुंह को क्यों तकलीफ दूँ यार, तो ये समझो। तो अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको इंटरेस्ट है कि हाँ हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग्स को आकाश बताए कि ऑलवेज लाइन से कैसे निकालते हैं और सेकेंडरी लाइन से कैसे निकालते हैं, देखो ये बहुत हार्ड है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसमें लॉजिक चलता है, चीज़ें होती है नहीं होती है और वही चीज़ें शॉर्टिंग में काम करती है। लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, और अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से जो है ना डिफाइन कर दूंगा। उन ट्रिक्स के बेस आउट पे जो है ना आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे कि क्या मतलब किस तरीके से हम शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और जनरली बहुत लोगों ने यूज़ किया, मैंने बहुत लोगों को बताया भी है पर्सनली मिलके, तो ऐसे में ये बहुत अच्छा वर्क भी करता है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट हो, जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने कमेंट किया तो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पावर आईसी की। तो पावर आईसी हमारी बेसिकली जो है वो 1.8 और 1.5 दो तरीके की वोल्टेज बनाती है। सीपीयू हमारा जो है ना वो सिग्नल का काम करता है, ईएन सिग्नल देता है। उसके अलावा नेटवर्क सेक्शन किस तरीके से काम करता है, अगर आप मुझे ये भी कमेंट में करोगे कि आकाश नेटवर्क सेक्शन पे सेपरेट वीडियोज़ बनाओ, पूरा डिटेल्स में बताओ, तो मैं उसमें भी कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरा, क्योंकि अगर देखो आप कमेंट करोगे अच्छे से वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, लोग आपने शेयर किया वीडियो को ग्रुप में, जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें आपने शेयर किया, अच्छे खासे व्यूज़ है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ यार मैंने इतना समझ के इसे डिज़ाइन किया, इतना बनाया, लोगों ने इंटरेस्ट लेके देखा, और मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ही होगा, जाहिर सी बात है व्यूज़ आएगा तो ऐसे में जो है ना जब व्यूज़ आएगा, लोग देखने में इंटरेस्ट होंगे, तो मैं बताने में भी इंटरेस्ट होगा, तो मैं नेटवर्क सेक्शन भी डिफाइन कर दूंगा। और उन चीज़ों से, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं पूरी तरीके से घर पे हूँ, फ्री हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं और इंटरेस्ट दिखाऊंगा, नहीं तो दिन तो बीत ही रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंडरी। तो 1.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज आपको देखना होगा अपने हेडफोन जैक पे जो है वो देखने को मिलता है। 1.8 वोल्टेज भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है सिम ट्रे पे आपको 2.8 वोल्टेज जो है वो देखने को मिलता है। 1.8 वोल्टेज भी आपको सिम ट्रे पे भी देखने को मिलता है। एन ए पॉइंट होता है, जी एन डी पॉइंट होता है, बाकी एक 2.8 होता है, और बाकी मेमोरी स्लॉट पे भी 2.8 की लाइन होती है। और उसके अलावा जो है ना बाकी यहाँ पे आपको ये मेमोरी स्लॉट जो है ना अनेबल्स होने के लिए पहले ये ऑलवेज सप्लाई भी लगती है, ये वाली जो सप्लाई है ना, ये ऑलवेज सप्लाई भी यहाँ पे आती है, कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है।
2.8 की भी बहुत सप्लाई होती है, 1.8 की बहुत सारी सप्लाई होती है। तो ये सप्लाई हमारी पावर आईसी से कनेक्टेड होती है। अब सिग्नल की बात कर लो तो सीपीयू का काम होता है सिग्नल देना। जैसे रिंगर, अभी मैंने फ़ोन को ऑन किया, ठीक है, ऑन होने के बाद मेरा फ़ोन जो है वो ग्राफिक बनाएगा, तो ग्राफिक्स के लिए जो है ना ईएन सिग्नल जाएगा नेटवर्क आईसी को, ये सॉरी लाइट आईसी को, और उसके अलावा ग्राफिक सेक्शन को ईएन सिग्नल जाए। उसके अलावा जब फ़ोन एक स्टेप पे लोगों पे आ जाएगा तो उसे रिंगर ऑन करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि कभी फ़ोन को जब ऑन करो, जैसे नोकियास के फ़ोन को ऑन करो तो कनेक्टिंग पीपल के लोगों के साथ में एक आवाज़ आती थी, आपने नोटिस किया होगा। तो उस आवाज़ को बंद जलाने के लिए, चालू करने के लिए रिंगर आईसी को ईएन सिग्नल मिलेगा, और ये ऑलवेज सप्लाई बैटरी लगाते ही तुरंत वहाँ पहुंची हुई है। जैसे ही ईएन सिग्नल मिला सीपीयू का, और तुरंत उनको अपना काम करना है, तो जैसे ही अपना वो काम करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। तो इस तरीके से फ़ोन जो है वो काम करता है। एम्पलीफायर आईसी क्यों लगी होती है? देखिए, ये रिंगर आईसी, रिंगर जो आईसी होती है ना, ये कभी कभी एम्पलीफायर आईसी के साथ मर्ज की होती है, और रिंगर आईसी को ही एम्पलीफायर आईसी भी कहते हैं। बट ये ऑडियो आईसी अलग होती है। ऑडियो आईसी को अगर आप देखोगे तो ऑडियो आईसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ऑडियो आईसी इन द सेंस कि आपका माइक आ जाएगा, आपका अपर माइक भी आ जाएगा, आपका एयर स्पीकर आ जाएगा कान के पास का। उसके अलावा आपका जो है वो लाउड स्पीकर से निकलता है लाइन, ये लाइन एम्पलीफायर में जाता है, और एम्पलीफायर से जो है ना थोड़ा सा बूस्ट करके, मतलब जो वोल्टेज है उसे बूस्ट करके स्पीकर में हमारे आवाज़ आएगी, क्योंकि स्पीकर की आवाज़ लाउडली होनी चाहिए। तो उसलिए ये एम्पलीफायर ऐसी लगी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ों को काम करने के लिए, बॉक्सेस को काम करने के लिए एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। जैसे होम थिएटर या बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को बजाने के लिए एम्पलीफायर लगता है, तो अब इतने बड़े स्पीकर को भी बजाने के लिए एम्पलीफायर आईसी का काम करना पड़ता है। तो ये एम्पलीफायर आईसी इसलिए लगी होती है। अब इसे ईएन सिग्नल मिलता है 1.8 वोल्ट का, तो तुरंत ये अनेबल हो जाती है। अब बोर्ड में और भी तरीके की सप्लाई होती है, जैसे 0.8 से 1.8 की 1.2 वीक के बीच की जो सप्लाई होती है वो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट होते रहती है। अब बोलोगे सीपीयू से इंटरेक्ट होने का मतलब क्या है? तो जब आपका फ़ोन ऑन हो गया तो उसमें जो एप्लीकेशंस है वो कहीं ना कहीं एमएमसी में होते हैं, क्योंकि एमएमसी जो होती है वो इंटरनल स्टोरेज होती है फ़ोन की, सीपीयू तो स्टोर करता नहीं है। तो जो आपने अगर लेट सपोज कैमरे को ऑन किया, तो कैमरे को ऑन करने के लिए हमें एमएमसी को भी अनेबल करना होगा ना, तो सीपीयू क्या करेगा, वो सिग्नल देगा कि भाई एमएमसी जो यूजर्स है वो फोटो खींचने को तैयार है, वो कैमरे के नोट आइकॉन पे क्लिक किया, तो कैमरे के आइकॉन पे क्लिक किया तो उस टाइम पे जब आप फोटो खींचोगे तो वो स्टोर किस में होगा, वो एमएमसी में स्टोर होगा ना। तो ये चीज़ें जो होती है वो इंटरेक्ट होने के लिए या कोई भी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, कुछ भी सीपीयू का जो काम होता है वो सिग्नल देने का होता है। सिग्नल की एक वोल्टेज होती है, मैं यहाँ पे सिग्नल आपको बोल रहा हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एक सिग्नल है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी एक जो है ना वैल्यूज़ में आप उसे कनेक्ट करके जैसे चेक कर सकते हो कि उसमें क्या है, ठीक है। तो उस तरीके से ये सिग्नल जो है वो ईच अदर काम करते रहते हैं, और वो सिग्नल को वोल्टेज में हम 1.8, क्योंकि हर एक सिग्नल का एक वोल्टेज होता है, एक माप होता है, ठीक है, तो उसे हम माप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो 0.8 से 1.2 के बीच की वोल्टेज मैक्सिमम देखने को मिलती है। अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों तक जाता है। अगर हैंग ऑन लोगों तक जाता है तो ये जो है ना बन नहीं रही है सप्लाई, जिसकी वजह से हो रहा है, या ऑटोमेटिक अगर पोर्ट बना रहा है तो भी इन लाइनों का प्रॉब्लम होता है। और अगर आप शॉर्टिंग से रिलेटेड वीडियोस जानना चाहते हो, या देखो आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, आपने इसे A to Z समझा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ओवर ले ली, मतलब क्योंकि मैं आपको दिल की बात बताऊं तो ये वीडियो रीटेक है, मैंने इससे पहले ही एक वीडियो शूट की थी, उसमें वॉइस ही नहीं आई। तो वॉइस नहीं आने की वजह से ये जो चीज़ें मैंने ड्रॉ की है ना, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ड्रॉ कर दी थी। तो पहले तो ये खाली कंपोनेंट ही दिखाए थे मैंने, और पूरी वीडियोज़ में ड्रॉ करके ही शूट कर ली थी, बट उसमें आवाज़ नहीं आई। तो अब ये फिर से मैं घुमा रहा हूँ, पहले 30 मिनट की बनी थी, अभी क्या मालूम कितने मिनट की बन रही। तो ये चीज़ें जो दिखाने के लिए जो है ना, अब इतना समझाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। अगर आप यहाँ तक देख लिए, आप जानना चाहते हो, मैं आपको, आप समझते हो कि मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो प्लीज़
जो भी डाउट हो उससे रिलेटेड वीडियो में कमेंट कर देना। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने जो कमेंट किया हम उसी पे अगली वीडियोस जो है वो शूट करेंगे। अगर आपको नेटवर्क सेक्शन पे बात करनी है तो आपको देखना ईएन सिग्नल कहाँ कहाँ पे जाता है तो वो पूछिए। पावर आईसी की सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है वो पूछिए। हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग निकालनी है तो वो पूछिए। जो भी आपके दिल दिमाग में हो अगर आपको चाहिए कि आप मुझसे पूछो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस बना के आपको बता सकती हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को ग्रुप में शेयर करना। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ही मैं मोटिवेट, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अब जाहिर सी बात है आधा घंटा पुराने शूट में गया, आधा घंटा लगता है इस शूट में भी गया, उसके अलावा आधा एक घंटा इस पीछे ड्रॉ करने में गया। तो अगर ये चीज़ें मैं आपको कर रहा हूँ तो इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए। मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत का लोग फ़ायदा उठा रहे, नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसी वीडियोस बनाने का यार, व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना सपोर्ट करो। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास प्लीज़ शेयर करो। मेरे खुद के जो व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आप वीडियोस देखते हो आप उसके मेंबर्स हो तो प्लीज़ शेयर करो और उन वीडियोस इस वीडियो को दिखाओ कि हाँ मतलब व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ अच्छे से आ रहे हैं। तो देखो मेरा भी प्रॉफिट, दुनिया है प्रॉफिट के लिए हर कोई काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं भी आप लोग के लिए काम करूँगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।